हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम चर्चा करेंगे टेट ईवीएस प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ दोस्तों, जो 2020 में ईवीएस पूछा गया था टेट प्राइमरी में, उसको मैं चर्चा करूंगा। यह पूरा 30 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है, टेट में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी कांग्रेस घास, ऑप्शन सी लेटाना कैमरा, ऑप्शन डी दूबे घास। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। ठीक ना, ये समस्याकारी खरपतवार के रूप में जाना जाता है। कहाँ का? बंगाल का आतंक। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ऑप्शन ए, यह प्रजनन नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखो, वायरस का अजैविक लक्षण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए सैतोकैनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इथाइलिन। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इथाइलिन। ठीक ना, फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अनाक्षी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह है। ऑप्शन ए क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी विब्रियो। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या? क्लास्ट्रीडियम। ठीक ना, ऑप्शन नंबर एक क्लास्ट्रीडियम आपका करेक्ट रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए बी डीएनए, ऑप्शन बी सी डीएनए, ऑप्शन सी ए डीएनए, ऑप्शन डी जेड डीएनए। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी डीएनए। यह सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी। यह फेमस क्वेश्चन है। यह अक्सर क्या है, पूछता रहता है। ऑप्शन ए है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, ऑप्शन बी बम्बई से थाड़े के बीच, ऑप्शन सी बम्बई से पुणे के बीच, ऑप्शन डी कलकत्ता से दमदम के बीच। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बम्बई से थाड़े के बीच। देखो, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर सी देखो, बम्बई से पुणे दे दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बम्बई से थाड़े के बीच चली थी। ठीक ना, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन कब चली थी? बम्बई से थाड़े के बीच चली थी। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। देखिए, एशिया का बोला है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है पुष्कर में, ऑप्शन बी सोनपुर में, ऑप्शन सी हरिद्वार में, ऑप्शन डी नासिक में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पुष्कर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। देखो क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय एकता परिषद। तो ईवीएस जो टेट है ना, टेट में ईवीएस में आपका 2-3 ठो ऐसे प्रश्न रहते हैं जो सन से पूछा रहता है। इसलिए सन जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। यह रिपीट ज़्यादा बार होते हैं। ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1981 में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, समता के अधिकार का उल्लेख
संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए आर्टिकल अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी 19 से 20, ऑप्शन डी 25 से 28। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 से 18। ठीक ना। आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आज के समय में जो टेट एग्जाम चल रहा है, ये सब टेट एग्जाम जो होने वाला है, सी टेट चल रहा है, बीत गया, तो इसमें क्या है, पॉलिटी भी पूछ देता है। ईवीएस सिर्फ नाम का है, पॉलिटी भी देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, ठीक ना, उसमें साइंस भी मिल जाएगा, ठीक ना। कभी कभी क्या है, ईवीएस में मैथ भी रख देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। और आप कमेंट में बताएंगे अपने भारत का संविधान कैसा है, जटिल है कि लचीला है, कैसा है, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन ए रेखी, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी अपखंडित, ऑप्शन डी नगरी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण में, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए अपलेशियन, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी किलीमंजारो। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी किलीमंजारो। यह ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब क्या है कि जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो तैयार हुआ है, ठीक ना, उसके जो लावा इकट्ठे हुए हैं उससे जो तैयार हुए हैं, उस पर्वत के बारे में पूछ रहा है। तो वह क्या है? किलीमंजारो। ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, एलिफेंटा द्वीप स्थित है? कभी कभी ऐसे पूछ देता है, एलिफेंटा गुफा क्या कहाँ है, ठीक ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एलिफेंटा द्वीप स्थित है, ऑप्शन ए मुंबई तट, ऑप्शन बी गोवा तट, ऑप्शन सी कच्छ तट, ऑप्शन डी गंगा डेल्टा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई तट। ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानसून वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? ऑप्शन ए 50 से 150 सेमी, ऑप्शन बी 150 से 200 सेमी, ऑप्शन सी 70 से 200 सेमी, ऑप्शन डी 70 से 100 सेमी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 70 से 200 सेमी। 70 से 200 सेमी जहां वर्षा पाई जाती है, वहां मानसून वन पाए जाते हैं। ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बी एगलोक पठार विस्तार है? ऑप्शन ए तिब्बत का, ऑप्शन बी हिमालय का, ऑप्शन सी प्रायद्वीप पठार का, ऑप्शन डी शान पठार का। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप पठार का। ठीक ना। कार्बी एगलोक पठार विस्तार कहाँ है? प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज संस्थाओं में। महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति अक्सर कन्फ्यूज होता है, तो आप इसको ध्यान से लगाइएगा। ऑप्शन ए है 50 वर्ष, ऑप्शन बी 45 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। ठीक ना। राज्यपाल नियुक्ति के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ए दिया है भारतीय संघ, और इधर वन करके प्रधानमंत्री, सूची वन में भी दिया है राज्य, इधर दिया है सरपंच, इधर दिया है नगर निगम, और इधर राज्यपाल, ग्राम पंचायत, केयर। ठीक ना। तो यहाँ पर जहाँ केयर है, यहाँ पर मेयर रहेगा। ठीक ना। क्या रहेगा? मेयर। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग बना लीजिएगा, मेयर रहेगा। ठीक। अब देखो, इस टाइप के सवाल को ना
कम से कम अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है ना, ये 4 ठो सुमेलित करने के लिए दिया है ना, अगर 2 भी पता है ना फिर भी निकाल सकते हैं। देखो ये जो आपका ग्राम पंचायत है डी वाला किससे सम्मिलित होगा? सरपंच से, ठीक? तो देखो डी का दूसरा कौन-कौन सा सही है? यह वाला सही है, यह वाला सही है, ठीक? अर्थात बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। अब इसमें देखो, अब राज्य तो सबको पता है बी। राज्य जो बी वाला है राज्यपाल से संबंधित होता है। किससे? राज्यपाल से। तो बी का तीसरा, अब इन दोनों में देखो ऑप्शन ए और डी में देखो कौन सा बी का तीसरा है। ऑप्शन नंबर ए में बी का तीसरा मिल रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूरा पूरा आपको पढ़ने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको 4 ठो है तो 2 ठो आता है ना, कर लोगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर 1956, ऑप्शन बी केरल 1957, ऑप्शन सी बिहार 1958, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश 1957। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल 1957। 1956 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? केरल 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए चुंगी कर, ऑप्शन बी गृह कर, ऑप्शन सी मनोरंजन कर, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नगर निगम द्वारा चुंगी कर भी लगाया जा सकता है, गृह भी और मनोरंजन कर भी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या बोला है? निम्न में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी गर्म मरुस्थल, ऑप्शन सी टुंडा प्रदेश, ऑप्शन डी टैगा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टुंडा प्रदेश। ठीक ना? टुंडा प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? देखो क्या बोल रहा है, नहीं है। ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है। लोग क्या करते हैं, है वाला तैयार किए रहते हैं, उसी को मार देते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पर बोला है नहीं है। ठीक ना? अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी कैंपास, ऑप्शन सी पम्पास, ऑप्शन डी प्रिय रिस। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैंपास। ठीक ना? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। कौन? कैंपास। ठीक ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एशिया। ठीक ना? एशिया क्या है? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? क्या पूछा है? थारू जनजाति। अब देखो यहाँ से आप एक तरीका लगा सकते हैं कि आपको जनजाति तैयार करके जाना है, क्योंकि एक जनजाति अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में, ऑप्शन डी झारखंड में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछ लिया है। ठीक, ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ में। ठीक ना? भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भिलाई पावर हाउस जो है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, उसी से आप बना सकते हैं। ठीक ना? चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव। ठीक ना? ऑप्शन ए काइटन, ऑप्शन बी लीच, ऑप्शन सी यूप्लेक्टेला, ऑप्शन डी इक्नस। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूप्लेक्टेला। क्या होगा? यूप्लेक्टेला।
अचल जीव का उदाहरण है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी विटामिन। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल। देखो प्रोटीन अणु की इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है। ठीक ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं होता है। देखो क्या बोल रहा है, पादप कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन ए रिक्तिकाएं, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी तारक। अब देखो यदि आपको बेसिक भी अप्रोच है ना, आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए सेल लवक, हरित लवक के कारण ही तो क्या है, पादप हरे होते हैं, तो ये हो जाएगा। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं तभी वो क्या है, जल को अवशोषण करती हैं। सेलुलोज भी पाया जाता है तभी बोला जाता है, जितनी भी पादप से वस्तुएं बनी है सब में क्या है, सेलुलोज पाया जाता है। तो अर्थात ये तीनों आपका सही हो गया। लेकिन यहाँ पर बोला है नहीं होता है, तो तारक काय नहीं होता है। ठीक ना, क्या नहीं होता है, तारक काय। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी यकृत। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यकृत। ठीक ना, देखो अब कितने लोग यहाँ पर ग्रंथि पढ़ लिए हैं, तो ग्रंथि सोच रहे हैं कि ग्रंथि ग्रंथि वाला होगा, या ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है या बी, अंदर जो मार दी। लेकिन यहाँ पर ग्रंथि बोला है तो यकृत भी आपका ग्रंथि है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ, और यह लास्ट प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी सारस क्रेन, ऑप्शन डी तोता। अब कितने लोग क्या है मोर देखें तुरंत आंसर मार दिए, जबकि यह गलत है। यह राज्य उत्तर प्रदेश का राज्य बोला है ना, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, और यह राष्ट्रीय है। ठीक ना, इसलिए यह आपका ऑप्शन गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सारस क्रेन। तो इसलिए क्या है, पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, तब जाके उत्तर देना है। ऐसे नहीं कि दिमाग में आया तुरंत उत्तर दे देंगे, तो जिससे क्या है आपका गलत होने का चांस ज़्यादा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।